इसहाक डार इस वक्त कौमी असम्बली में अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। फिर उनका जो डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो उसकी इन 3 प्रोजेक्ट्स की रिफ्लेक्शन नहीं थी उसमें और कोई डिसीजन नहीं था। तो पहला उसमें प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली इसी फ्लड रिलेटेड ही है, फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये $727 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और ये सिंध में जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको शुरू किया है और इसमें जो फंडिंग है वो टोटल इस आने वाले माली साल के लिए 50 अरब रुपए की रखी गई। तो इसके लिए ये फैसला किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट 25 अरब, इस 50 अरब में से 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, अपना हिस्सा डालेगी इन फैक्ट्रीज के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। 25 अरब सिंध की गवर्नमेंट जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में करेगी और ये प्रोजेक्ट फिर इसी तरह 50-50 बेसिस के ऊपर आगे चलेगा। तो चूंकि अपना हमारी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023-24 सस्पेंड हो चुका है, तो वाइंडिंग अप होपफुली कल कोशिश करेंगे आपकी इजाजत से। उसके साथ साथ फाइनेंस बिल पास होने से पहले जो रेलेवेंट पेज या पेजेस होंगे उसकी फोटो कॉपीज अपडेटेड सर्कुलेट कर दी जाएंगी हाउस में, ताकि रिकॉर्ड जो है उसको अमेंड कर लिया जाए। लेकिन ये हमारे जो आपस में तय हुआ है, दिस इज दी अनदर डिसीजन ऑफ दैट कमिटी। इसके अलावा ये हमारी जो इम्प्रूवमेंट है लाइनिंग ऑफ अपना हमारी ये जो लेक के लिए जो K4 के लिए पानी का मामला है, इसके लिए भी KB फीडर लेक जो है इसके लिए 46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और ये तय हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को भी बाय द वे मैं थोड़ी सी हिस्ट्री याद करा देता हूँ। K4 जो था ओरिजिनली 1/3 फेडरल गवर्नमेंट का था, 1/3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाला था, 1/3 लोकल गवर्नमेंट ने उसमें पैसे डालने। फिर चेंजेस आई, मैं माजी के 10 साल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया 50-50 कि लोकली फेडरल गवर्नमेंट डालेगी और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आधा डालेगी। उसके बाद पिछले चंद सालों में ये फैसला हुआ कि K4 फेडरल गवर्नमेंट ही सारा पिक कर ले। तो इस वक्त इसका स्टेटस ये है, लेकिन उसको कामयाब बनाने के लिए इस लेक का जो है वो उसका कंजार लेक जो है उसकी एक्सटेंशन और जो फीडर है उसके लिए 46 अरब की इन्वेस्टमेंट दरकार है, यानी एक और तरक्याती मंसूबा दरकार है। तो ये तय पाया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ इक्वल मैचिंग बेसिस के ऊपर इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डालेगी और ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट करेंगे। इस करंट जो आने वाला साल है माली साल में, इसके लिए 6 बिलियन अमाउंट दरकार थी और उसके लिए भी फैसला हुआ कि 3 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध डालेगी और 3 बिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने PSDP में इसको मुख्तस करेगी। इसी तरह जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट 1800 यानी स्कूल्स का एक बड़ा, यानी मैं समझता हूँ बहुत ही नोबल एक प्रोजेक्ट बना है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं सिंध में और जो इन रेन्स और इस फ्लड के वजह से जिनमें नुकसान हुआ है या तबाही हुई है उसको बेहतर करने के लिए ये जो मंसूबा है ये 11.9 बिलियन रुपीस में बनेगा। और ये भी फैसला किया गया है कि ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मैचिंग बेसिस के ऊपर, इक्वल बेसिस के ऊपर मिलके ये फेडरल गवर्नमेंट इसमें भी अपना हिस्सा डालेगी और अपने फेडरल तरक्याती यानी प्रोग्राम में और प्रोजेक्ट्स में इसको भी शामिल करेगी और जो लेक वाला में उसको भी शामिल करेगी। इस स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए सिंध गवर्नमेंट और जनाब मुराद अली शाह साहब ये चाहते हैं कि इसको मजीद वो एक्सपैंड करें। तो इसका स्कोप जब एक्सपैंड होगा तो अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेंगी। लेकिन आने वाले साल के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब रुपए की रकम दरकार थी और यह तय किया गया कि 2 अरब ईच, यानी 2 अरब फेडरल गवर्नमेंट अपने तरक्याती बजट में शामिल करेगी, एक तो स्कीम को शामिल करेगी और दूसरा 2 अरब एलोकेशन करेगी। इसी तरह सिंध जो गवर्नमेंट है वो भी अपना आधा जो हिस्सा 2 अरब वो भी उसमें डालेगी। बाकी जो हमारा SDGs के हवाले से भी हमने रिव्यू किया और उसमें भी जो एक जुडिशियस अप्रोच है, जो आगे भी जुडिशियल अप्रोच के जरिए वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अक्रॉस दी बोर्ड लुक आफ्टर किया जाता है, उसी प्रिंसिपल के तहत मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इसकी आउटकम है
और मैं चूंकि बहुत उसमें तकारीर भी हुई, प्रेस में भी काफ़ी स्पेकुलेशन हुई, तो ये उसकी आउटकम है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और हर बड़ा अच्छे तरीके से बड़े अच्छे फैसले हुए हैं जो कि मैंने इस हाउस के रिकॉर्ड पे रख दिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू जनाब। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली में इजहार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी असम्बली में अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था, मैं इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर ख़जाना हूँ। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था, मैं इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर ख़जाना हूँ। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ।